रहमान केमिस्ट्री 10th क्लास। आज चैप्टर नंबर 13 में से लेक्चर नंबर 7 है हमारा। तो आज हमने देखना है कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि पोली, वैसे इस वर्ड का मीनिंग देखें तो पोली का मतलब होता है मैनी और सेकेराइड्स मीन इसमें यूनिट। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स हों उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो यही इसकी डेफिनेशन होगी। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज्ड होकर सैकड़ों या हज़ारों मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स बनाएं। आप देखिए हाइड्रोलाइज्ड क्या होता है। हाइड्रोलाइज्ड होता है पानी की मौजूदगी में टूटना। तो जब पॉलीसेकेराइड्स पानी की मौजूदगी में टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो इससे सैकड़ों या हज़ारों यानी कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स मोनोसेकेराइड यूनिट्स बनते हैं। तो इनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो इंग्लिश में क्या होगा, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइज्ड कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। एग्जाम्पल अगर देखी जाए तो स्टार्च, जो स्टार्च है उसमें ग्लूकोज के जो यूनिट्स लॉन्ग चेंज होते हैं, ये हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं जो स्टार्च में मौजूद होते हैं। इसी तरह सेलुलोज है, सेलुलोज में भी बीटा और वो अल्फ़ा लिंकेज बीटा लिंकेज होते हैं इसमें, और कुछ अल्फ़ा होते हैं। तो ये सेलुलोज भी एक लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड्स है। स्टार्च और जो सेलुलोज है ये दोनों किस में मौजूद होते हैं, प्लांट्स में, और ये प्लांट्स की सेल वॉल वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं सेलुलोज जो है, जिनको हम डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। और इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो सबसे पहले ये इमॉर्फस सॉलिड्स हैं। ये इमॉर्फस सॉलिड्स है। इमॉर्फस क्या होते हैं, जैसे एक क्रिस्टलाइन होता है, एक प्रॉपर इस तरह की एक शेप हो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। एक मखसूस शेप को हम क्या कहते हैं कि वो क्रिस्टलाइन है। और मॉर्फस होता है जिसमें एटम्स की कोई अरेंजमेंट ना हो, इस तरह एटम्स क्या हैं, इरेगुलर अरेंज हो। नेक्स्ट ये एटम्स, तो ये अमार्फस होता है। और क्रिस्टलाइन होता है जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट प्रॉपर हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो सब, और एक पैटर्न के मुताबिक हो। तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो क्या है, अमार्फस हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है कि इनका कोई जायका नहीं होता। तो जो प्लांट की सेल वाल है वो बेजायका होती है, अगर हम उसे टेस्ट भी करें तो उसका कोई जायका वगैरह नहीं होता। तो ये जो जैसे स्टार्च है जो हम घरों में यूज़ भी करते हैं, लॉन्ड्रीज में कपड़ों वगैरह को लगाने के लिए, जो कॉटन के होते हैं, तो वो टेस्टलेस होती है, वाइट कलर की होती है वो। नेक्स्ट आ जाए इसके कि ये पानी में हल नहीं होते। ये पानी में आसानी से हल नहीं होते। हाँ, अगर इनको ओवर हीट किया जाए, ज़्यादा हीट किया जाए तो फिर ये थोड़े से सॉल्युबल हो जाते हैं, ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये पानी में हल नहीं होते। नेक्स्ट इसकी फोर्थ वन प्रॉपर्टी है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है। हमने जो पहले दो पढ़ी थी, पहली मोनोसेकेराइड्स वो रिड्यूसिंग थी, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड्स थी वो रिड्यूसिंग भी थी और नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो सकती हैं। और ये जो पॉलीसेकेराइड्स है ये क्या होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। यहाँ तक ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।